छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की पहचान जमीनों के घोटाले को लेकर भी बनती जा रही है। हाल ही में 500 करोड़ रुपए की जमीन का फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। मजदूरों, सफाई कर्मियों और रिक्शा चालकों के फर्जी नाम पर जमीनों को खरीदने बेचने का खेल हुआ है। बताया जा रहा है कि तहसील के लैंड रिकॉर्ड रूम में किसी बाहरी लोगों का दखल होने के चलते ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर में हो रहे जमीनों के घोटाले, लैंड रिकॉर्ड रूम है दलालों के हवाले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो तहसील डिपार्टमेंट है, वहां आम लोगों की ज़मीनें जो है दलालों के हाथ में हैं। दलालों के हाथ में कहने का मतलब यह है कि तहसील का जो रिकॉर्ड रूम है, जहां आम लोगों की ज़मीनों का वह सारा लेखा जोखा मौजूद रहता है, जहां उन्हें सुरक्षित करके रखना है, वह जो है बाहरी लोगों के यानी निजी लोगों के हाथ में है। और जब चाहे तब बिलासपुर में ज़मीनों की अफरा तफरी हो रही है। बिलासपुर में 500 करोड़ रुपए की जमीन का घोटाला सामने आया है। लगातार यहां जमीनों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि तहसील के लैंड रिकॉर्ड रूम में बाहरी लोगों का दखल बढ़ता जा रहा है। स्टाफ की कमी का हवाला देकर अधिकारी बाहरी लोगों को रख रहे हैं, जिनकी मौजूदगी तहसील के हर कमरे तक, जिसके बाद से गड़बड़ी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला 500 करोड़ रुपए की जमीन का। मोपका चिल्हाटी सकरी खमतराई बहतराई की जमीन है। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का घोटाला सामने आया है। रिक्शा चालक, सफाई कर्मी, मजदूरों के नाम पर जमीन कर दी गई। दस्तावेजों में हेराफेरी कर यह पूरा घोटाला किया गया। मामले में रिक्शा चालक और मजदूर जेल चले गए। मास्टरमाइंड जोसेफ और उसके साथी भी जेल में हैं। लोगों की ज़मीनों को बदलकर बिलासपुर में एक बड़ा खेल ज़मीनों के फर्जीवाड़े का चल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो है एक बात की अब अधिकारियों की मिलीभगत उसमें सामने है। इससे जो है दूर भागा नहीं जा सकता। और दूसरी जो बात है कि ज़मीनों की इस फर्जीवाड़े में सबसे बड़ी बात है कि तहसील डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस की पड़ताल में पुलिस विभाग ने तहसील डिपार्टमेंट को, राजस्व डिपार्टमेंट को एक पत्राचार किया है, जिसमें यह बताया है कि मोपका में जो सरकारी ज़मीनों का फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी सारे लोग मिले हुए हैं। 3 साल का वक्त बीत चुका है और तहसील के अधिकारी, कर्मचारी तक इस घोटाले की आज पहुंच चुकी है। पुलिस ने पत्राचार कर पूछा है कि दस्तावेजों में गड़बड़ियां किसने की हैं। वर्तमान में अभी प्रथम दृष्टया जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था, संलिप्तता पाई गई थी, उनको रिमांड पर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त चूंकि जमीन संबंधित मामला है, इससे संबंधित राजस्व विभाग को पत्राचार किया गया है। इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, जिनकी भी संलिप्तता होगी अपराध में, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जांच हो रही है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। कई मामले हैं जिनकी जांच लंबे अरसे से चल रही है। 8-9 साल भटकने के बाद भी लोगों को उनकी जमीनें नहीं मिली। हमन का ये समस्या है जो कि जमीन अब्दुल तारिक के, अब्दुल रशीद के नाम में है। जमीन हर हमन नाम का ऑनलाइन से कटवा दिए हैं। हमन 2015 की दौरान 9 साल हो गई। आज तक हम कलेक्टर यहाँ गए, सब जगह गए, एसडीएम साहब घर गए, कोई सुनाई नहीं करा थी। हमन के नाम का कटवा के अपन नाम में चढ़ा लिए हैं। अब सवाल उठता है कि जांच पूरी कब तक होगी? क्या घोटाले में शामिल तहसील के अधिकारी, कर्मचारियों का पर्दाफाश होगा? क्या तहसील दफ्तर से बाहरी लोगों का दखल खत्म होगा या फिर जमीनों पर यूं ही हेराफेरी होती रहेगी? देखने वाली बात होगी कि कब तक उनके नामों का खुलासा पुलिस करती है और कब तक जो है जमीन के दलालों को सजा होती है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे जमीन घोटालों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब देखना यही है कि अधिकारी कब इन पर लगाम लगा पाएंगे।